हेलो। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? कौन? सुने ना। सही पहचाना आपने। मम्मी जी, आपकी बहुत याद आती है। मैं हर पल आपको मिस करती हूँ, पर लगता है आपको मेरी याद बिल्कुल नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आइए ना मुझसे मिलने। मिलने? मगर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? तुम तो मर चुके हो, यही ना? मैं मरी नहीं मम्मी जी। हालांकि आप लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। मुझे उसी रास्ते भेजना चाहते थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? आप आ रही है ना मुझसे मिलने? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे वहां मिलोगी? यह आपके ऊपर है मम्मी जी। आप मुझ पर यकीन करें या ना करें, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी मैं। अब एक बात और, आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद आप किसी दूसरे को ना बताएं। आप समझ रही है ना मेरा इशारा? तुम चैन की नींद सो रहे हो। शायद तुम अपने आने वाले कल के सपने देख रहे हो और मैं अपने बीते कल के बारे में सोच रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना, उस कल को तुम कभी याद नहीं करते, लेकिन कुणाल, जो अतीत तुम्हारे सामने टुकड़ों टुकड़ों में आता है वो मेरे सामने हर वक्त एक हकीकत की तरह चलता रहता है। लाइटर कभी अभी खराब होना था। दीदी जी, अरे तुम, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारी आज जरूरत नहीं है, फिर क्यों आई? बीबी जी, मैंने सोचा आपको कोई चीज चाहिए होगा इसलिए आ गई। बीबी जी देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी मुझे आपने ही दी थी, आज पहनी है मैंने पहली बार। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, और पता है ऐसी और साड़ियाँ मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। बिल्कुल नहीं। बीबी जी आप क्या कर रही हैं? आप हटिए, मैं बना देती हूँ खाना। नहीं, मैं बना दूंगी। तुम एक काम करना, ये पैसे लो और घर में फ्रूट्स खत्म हो गए, मार्केट जाके फ्रूट्स लेकर आओ, ठीक है? बीबी जी, कुणाल साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कुणाल साहब बाहर गए, इसलिए मैं भी खाना बना के फटाफट बाहर जा रही हूँ। लेकिन अभी तो मैंने देखी उनकी कार नीचे खड़ी थी। बाहर खड़ी है? वापस आ गया, उसने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन अगर कार खड़ी है तो कुणाल कहाँ गया? अब तुम जाओ, जाके बाजार जाके फ्रूट्स लेकर आओ, ठीक है? जी बीबी जी, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है।
असली कातिलों को अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ, इसीलिए अब सुनैना शायना बनकर वापस आई है। बदला तो मैं लेकर रहूंगी। लेकिन मम्मा अचानक क्यों चली गई? एक आध दिन के लिए तो रुक ही सकती थी हमारे लिए। और भैया ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि उन्हें इस तरह जाना पड़ा? देखो ऐसा हो जाता है कभी कभार, इमरजेंसी आती है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगी वो, और जब आएंगी तो कुछ काम नहीं करेंगे, सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताएंगे। लेकिन भैया पापा भी कह रहे थे कि हफ्ते भर में हम लोगों को कनाडा के लिए रवाना होना पड़ेगा। अब अगर मम्मा उस वक्त तक वापस नहीं आई तो हम लोग उनसे बिना मिले ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम लोग मम्मा को मिले बगैर नहीं जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? बड़ों की बातें हमेशा मान लेनी चाहिए। नताशा रहने दो। देखो अवंतिका, आई एम वेरी श्योर कि मॉम तुम लोगों के जाने से पहले ही आ जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया आपको कैसे मालूम? आपको तो ये भी नहीं पता वो किस काम से गई हैं। वो सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर गई हैं। जाने से पहले उन्होंने मेरे वॉइसमेल पे मैसेज छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि वहां पहुंचकर वो मुझे फोन करेंगे। नाउ बेस्ट थिंग इज कि उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। ये लो। लेकिन तब तक अगर हम लोग ऐसे परेशान बैठे रहेंगे तो क्या मम्मी को अच्छा लगेगा? सोचो वो कितनी एक्साइटेड थी तुम लोग आ रही हो ये सोचकर। और तुम लोग चलो cheer up। भाभी, मम्मी ने जाने से पहले आपसे भी कुछ नहीं कहा कि वो किस काम के लिए जा रही हैं और कब आएंगी? नहीं नकुल, मम्मी जी ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। और नकुल हमें कहाँ से पता चलेगा? जब उन्हें रात को फोन आया तो हम लोग सो रहे थे और सुबह उठे तो वो जा चुकी थी। हाँ, बस वॉइसमेल पे मैसेज था। ओह गॉड, इतनी सारी साड़ियाँ। मम्मा ने भी हमें साड़ियाँ दी, निशा भाभी ने भी हमें साड़ियाँ दी, और अब आप भी हमें साड़ियाँ दे रही हैं। मुझे पता था तुम लोग यही कहोगे, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए साड़ियों के साथ साथ सूट्स लेकर आई हूँ। देखो भाभी, ऐसा तो सिर्फ आप ही सोच सकती हैं। लेकिन इतने कपड़ों का हम लोग करेंगे क्या? मालविका, तुम लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए भी कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को ऐसे नए नए कपड़े पहनने चाहिए। अवंतिका, वो साड़ियाँ दिखाना जरा। ये वाली? हाँ। शायना भाभी, ये तो वही साड़ी है जो आपने नताशा को उसके एंगेजमेंट में दी थी। और ये भी नताशा की साड़ी है। भाभी, अगर आपके पास शॉपिंग के लिए वक्त नहीं था तो आप मुझे कह देती, मैं आपके लिए शॉपिंग करती। लेकिन आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? निशा भाभी, शायना भाभी ने हमें साड़ियाँ इसलिए नहीं दी क्योंकि उनको शॉपिंग के लिए फुर्सत नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमें साड़ियाँ इसलिए दी क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझती हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाभी और नताशा ने ऐसा किया। हाँ, अपनी चीजें किसी को देना बहुत मुश्किल होता है जिनसे उनकी यादें जुड़ी होती हैं। मार्केट से खरीदी हुई चीज तो कोई भी गिफ्ट कर देता है ना निशा भाभी? मिस्टर राव, मॉम वहाँ पर ब्रांच ऑफिस में जरूर आएंगे, और जैसे वो ब्रांच ऑफिस में आती है उन्हें कहिएगा कि घर पर फोन करें। हाँ, और तब तक हाथ पर हाथ रखे मत बैठे रहिएगा। पता लगाइएगा कि मॉम कहाँ रुकी है। अक्सर तो वो होटल प्रेसिडेंसी में रुकती है, लेकिन इस बार वो कहीं और रुकी है। या, और जल्द से जल्द करिएगा ऐसा। बाय। भैया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? ऐसे बिना बताए कहीं मम्मी जाती तो नहीं है? और अब की बार ये भी तो नहीं बताया कि किस होटल में ठहरी हो। अनीश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉम इतने शॉर्ट नोटिस पे गई है, हो सकता है होटल में बुकिंग ना मिली हो, कहीं और रुकी होंगी। मैंने बोल दिया हमें पता चल जाएगा, तब हम उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे।